बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता रात काबा शरीफ में जो तूफ़ान आया उसकी कुछ वीडियोस वायरल हुईं और ऐसा मंज़र पहली बार काबा शरीफ में देखा गया। पहले कभी आने वाले सालों में ऐसा मंज़र नहीं देखा गया। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई काबा शरीफ में ऐसा हुआ है, क्या वाकई इन वीडियोज़ में सच्चाई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है कि मक्का मुकरमा में जो मक्का टावर है, सिर्फ उसी के ऊपर बिजली का कड़कना और दूसरी जगह पर कहीं पे भी बिजली नहीं कड़क रही थी। सिर्फ उसी जगह पर कल मक्का मुकरमा में बिजली को देखा गया। अब इस बात को लेकर लोग फजूल बातें बना रहे हैं कि सफ़र के महीने में ऐसा होता ही है, बलाएं और वबाएं वगैरह नाजिल होती हैं, इसलिए ये बिजली भी काबा शरीफ पर बलाओं की सूरत में नाजिल हुई। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। दोस्तों, काबा शरीफ एक पाक जगह है और ये अल्लाह ताला का घर है। जो लोग ऐसी बातें बनाते हैं उनकी बातें बिल्कुल गलत हैं और वो ऐसी बातें करके हराम काम करते हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़र के महीने में 1,60,000 बलाएं नाजिल होती हैं, यानी कि 1,60,000 बलाएं दुनिया में उतरती हैं। और जो लोग इस माह में अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये बलाएं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। प्यारे दोस्तों, आजकल हमारे मुआशरे में लोगों की ये ज़हनियत बन चुकी है कि वो सफ़र के महीने को मनहूस समझते हैं। तो उनकी इस बात में कितनी हकीकत है और ये बात किस कदर दुरुस्त है, इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। इसके साथ ही आपको सफ़र के महीने के हवाले से एक दुआ भी बताएंगे कि जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी और आपकी जो भी हाजत होगी अल्लाह ताला उसे पूरा कर देंगे। दोस्तों, इससे पहले कि कल काबा शरीफ में जो वीडियो वायरल हुई, आप इस वीडियो को देखें। इसके अलावा जो करिश्मे कल हुए वो भी आपको इस वीडियो में नज़र आएंगे कि किस तरह से तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से काबा शरीफ में सफाई करने वाले, यानी जो काबा शरीफ की सफाई करते हैं, उनके कुछ क्लिप्स वायरल हुए। आप उन्हें भी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह हर तरफ लोगों का हजूम है, किस तरह लोग दुआएं मांग रहे हैं। और बेशक जब बारिश होती है तो अल्लाह पाक दुआओं को जल्दी कबूल फरमा लेता है। दोस्तों, बारिश होने का वक्त ऐसा वक्त है कि जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं फ़ौरन कबूल कर लेता है। और ऐसे मौक़ों पर लोग जिस तरह की बातें बनाते हैं, आप उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। काबा शरीफ एक पाक जगह है, अल्लाह ताला का घर है और ये हर ऐब से पाक है। देखिए कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो काबा शरीफ में मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सब को भी काबा शरीफ की ज़ियारत करना नसीब फरमाए और जब हम वहाँ जाएं तो हम पर भी ऐसा ही मंज़र हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला वहाँ की मीठी बारिश को हमारे बदन पर भी गिरना नसीब फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें जल्द अज जल्द हज और उम्रा करने की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज जो ज़हनियत हमारे मुआशरे में बन चुकी है कि सफ़र के महीने को मनहूस समझा जाता है, तो इस हवाले से यहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुलाहिज़ा फरमाएँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छूत को बीमारी मानना, जैसे कोई बीमार आदमी हमें छू ले तो उससे बीमारी का लगना, उल्लू का खून पीना और सफ़र के महीने को मनहूस समझना, ये सब बेकार बातें हैं। इन बातों की कोई हकीकत नहीं। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़र के महीने को बदशगुनी समझना, यानी कि जो लोग ये समझते हैं कि सफ़र के महीने में अगर वो काम करेंगे तो उनका काम सही से नहीं चलेगा या उनके काम में बरकत नहीं होगी, या फिर ये सोचना कि अगर वो सफ़र के महीने में कोई कारोबार शुरू करेंगे तो आगे चलकर उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसी बातों पर भी यकीन करना बिल्कुल हराम और मकरूह है। दोस्तों, एक और हदीस पाक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़र के महीने में शैतानी गिरफ्त या नहूसत के असरात कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लिहाजा इससे भी परहेज़ किया जाए। हदीस में आता है कि सफ़र के महीने में बलाएं तो आती हैं लेकिन इनसे किसी को नुकसान नहीं होता। और जो लोग ये समझते हैं कि सफ़र के महीने में शादी ब्याह नहीं करने चाहिए, इससे निकाह में बरकत नहीं रहती और शादी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती, या अगर शादी हो भी जाए तो बच्चे पैदा नहीं होते, या बच्चे पैदा हो जाएं तो वो नेक और परहेजगार नहीं बनते, तो यहाँ एक बात आपको बता दें कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं वो ये ज़रूर सुन लें कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सफ़र के महीने में ही हुआ था और इससे बेहतर आज तक कोई निकाह नहीं हुआ।
یہ وہ جوڑا ہے جن سے اولاد حسن حسین اور زینب جیسی پیدا ہوئی۔ حسن جیسے نیک، حسین جیسے نمازوں کے پابند اور زینب جیسی پردہ دار عورت آج تک اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ تو پیارے دوستو، ایسا ماننا کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ جیسی تقریبات نہ کی جائیں اور اس ماہ کو منحوس سمجھنا، یہ بالکل شریعت کے خلاف باتیں ہیں۔ ان باتوں کا نہ تو قرآن پاک سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کسی حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام میں ان سب غیر ضروری باتوں کی کوئی جگہ نہیں، لہٰذا آپ بھی ایسی من گھڑت باتوں پر یقین کرنے سے پرہیز کریں اور اس ماہ میں خوب کثرت سے اللہ پاک کی عبادت کریں تاکہ جو بلائیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، آئیے آپ کو سفر کے مہینے میں کرنے والے وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جسے آپ نے سفر کے مہینے میں لگاتار کرنا ہے اور اس ماہ کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے گھر میں، کاروبار میں، حتیٰ کہ ہر چیز میں برکت ہوگی اور آپ کی حاجتیں اور دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اور آپ اس وظیفے کو جتنے دن تک مرضی کر سکتے ہیں۔ دنوں کی اس میں کوئی قید نہیں، آپ جتنے دن مرضی چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو آپ نے وہ پڑھ لینا ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے اور تلاوت یاسین کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنی دعاؤں اور حاجتوں کو پیش کرنا ہے اور آخر میں پھر سے درود ابراہیمی جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھ کر دعا کا اختتام کرنا ہے۔ یا اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو اس کے علاوہ آپ ایک تسبیح یعنی 40 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھنا ہے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ آپ کی دعائیں اور حاجتیں قبول ہوں گی اور اللہ پاک آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں برکت پیدا ہوگی اور ہر قسم کے شر سے آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو وقت پر ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔